प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को लाइव सेशन में जोड़े चल रहा हूं। उसी जगह पर हूं जिससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जो तमाम जो लोग हैं ग्रामीण के, उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। अब यहाँ पर कुछ ही देर पहले जितनी भी बातें की जा रही थी, हमने देखा था आपको इससे पहले शंभू पासवान की हमने बाइट सुनाई थी। ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं शंभू पासवान का यहाँ पे विरोध करते हुए, जो कि ऋषिकेश के मेयर हैं, और उनको यहाँ से भगाते हुए जो लोग हैं वो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनी है। ये देखिएगा हर किसी ने यहाँ पर शंभू पासवान के नारे लगाते हुए कहा कि भाई शंभू पासवान गो बैक, और ये सभी लोग यहाँ पर शंभू पासवान को वापस भेज, यानी कि ऋषिकेश के मेयर से इनका कहना है कि भाई अब कोई उम्मीद नहीं बची है शायद, तभी ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई शंभू पासवान गो बैक। और ये देखिएगा जिन तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा सामने इस वक्त शंभू पासवान वापस जाते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये वो सभी लोग हैं जो कि पीछे से जा रहे हैं इस वक्त, और उनको बिल्कुल खदेड़ते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको गुमानी वाला मनसा देवी फाटक से सिखा रहा हूँ। वो देखिएगा वहां पर इस वक्त वो रुके भले हैं, वहां पे क्या वार्ता हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर ये देखिएगा लोगों का आक्रोश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं इस वक्त काफी गुस्सैल हैं, और इस गुस्से की स्थिति में वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या यहाँ पर माहौल होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। मगर इन तस्वीरों को आप देखिएगा कि किस तरीके की स्थितियां हैं वो भी आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ, और लोगों का जमावड़ा जो कि अभी यहाँ पर खड़ा था, वो सब के सब यहाँ से अब आगे चलते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, सीधी ताली बजाकर, और उनको यहाँ से सीधा लेकर हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी एक ही हो, क्या वहां पर स्थितियां वो भी आपको जानते हैं, जताते हैं, और क्या माहौल यहाँ पे हो रखा है इस पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या शंभू पासवान कहने आए थे और क्या उनसे उनको कहने नहीं दिया गया। एक्सक्यूज मी। आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान है, और ये मात्र शक्ति है जो कि उनसे लगातार लड़ती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। ये स्थितियां यहाँ पर इस वक्त ऋषिकेश में क्या हो रही है, क्या चाहते हैं या किस तरीके से बातें कर रहे हैं, यह आपको सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप कर लो ना, आप कर लो, आप क्या कहना है? आप कह दो, 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 दे दो, इनको दो, इनको दो माइक, इनको दो माइक, इनको दो माइक। ये कह रहे हम, इनको दो माइक। जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। सर, अभी आपका विरोध यहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर के ये जो है जितने खाली भूमि है उस पे जो है वन विभाग जो है खाली जमीनों का अपने बोर्ड लगा रहा है। इसमें आम आदमी और सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो हम लोग बीच बचाव में आए हैं कि किसी आदमी को अधिकारी परेशान न करे, छोटो प्लॉटों पे बोर्ड न गाड़ा जाए। हम तो इनके पक्ष में आए हैं।
हम इनके विरोध में थोड़ी नहीं है, हम चुनाव थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं। सर लोगों को पता है कि आखिर क्या चीज़ जब सुनेंगे नहीं तो भ्रमित नहीं रहेंगे। मेयर इनके पक्ष में आया ना, तो इनके पक्ष रखने आए ना, हम थोड़ी नहीं यहाँ पे आए कि कोई परेशान ना हो, इस मैटर पे आए। नहीं तो हमारे यहाँ पे क्या काम है कि भाई लोग कोई दिक्कत में ना रहे, किसी को अधिकारी परेशान ना करे, और बात जो है हर आदमी तक पहुँचे कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, लोगों तक संदेश जाए और गरीब लोग परेशान ना, कोई अधिकारी उन्हें परेशान ना करे। अचानक एक जब दिन आता है जैसे आज सभी को बाहर ये चिन्हित किया जाता है, इससे पहले क्यों नहीं आप ये व्यवस्थाएं उनको बताई गई या फिर जानकारी दी गई? 22 तारीख को ऑर्डर हुआ ना, 22 तारीख को। देखिए आप धक्का मुक्की यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जो जनता है ये लगातार धक्का देते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। क्या इस पूरे विषय को यहाँ पे रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है, मगर ये छीना झपटी का ये माहौल जरूर होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और इससे पहले भी जो घुमाने वाला है वो हमेशा से आंदोलन की एक भूमि रही है, और इस आंदोलन की भूमि में किस तरीके के विषय के बारे में बात कर रहे हैं ये देखिएगा बनी हुई है, और माहौल है वो पूरा इस वक्त धक्का मुक्की है। और कहाँ लेके जाएंगे सरकार मुर्दाबाद, सरकार वन मंत्री कौन है? वन मंत्री तुम्हारा वन मंत्री कर रहा है, तुम्हारा विधायक कर रहा है, और तुम्हें सरकार का मैटर थोड़ी एक व्यक्ति इस वक्त विरोध करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, और जब भी ऐसा कुछ माहौल होता है आपको देखने को हमेशा यही मिलता है कि कुछ न कुछ एक बड़ी चीज होती हुई नजर आती है। ऋषिकेश का ये जो माहौल है इस टाइम पे बहुत ज्यादा, देखिए पूर्व मेयर प्रत्याशी मास्टर भी यहाँ पर पहुंचे थे। मास्टर उनके विषय में क्या कहेंगे, क्या बात होने वाली, उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मगर ये देखिएगा स्थितियाँ किस तरीके से बनी हुई है, ये देखिएगा। सर तो अभी आप यहाँ से जा रहे हैं, क्या कुछ कह के जाएंगे इनसे, क्या सारी चीजें करने वाले इसके बाद? ये उच्च न्यायालय के वो है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। हम आए थे जनहित में, लोगों को अधिकारियों से यही निवेदन करने की छोटे जो प्लॉट है और जो ऐसे घरों के आगे जमीन है उसे अधिकारी लोग परेशान ना करें। हम केवल इसी उद्देश्य से आए थे, और बहुत जगह गया मैंने जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को बोला, उन्होंने कहीं सुना भी कि भाई जो बिल्कुल वैसे लोग हैं उन्हें बीच बचाव किया जाए। और यहाँ पे आके उनका भावना बदल गया, और वो सुप्रीम कोर्ट के भी वो गलत भाषा के प्रयोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी गलत भाषा के प्रयोग नहीं करता है। ये सरकार का मैटर नहीं है, न एक केंद्र सरकार है न राज्य सरकार का मैटर है। हम तो केवल लोगों के अपील करने आए थे यहाँ पे बड़ा शांति पूर्वक और किसी को छोटे प्लॉट ना घेरा जाए, ये बीच बचाव के लिए आए। ये तो कांग्रेस ने किया हुआ है। मैं भाजपा की मंडल अध्यक्ष सुबह से यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ कि कांग्रेसी जो है भाजपा वालों को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, अपना वहाँ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये इस कांड से जोड़ रहे हैं, उस कांड से जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सबको उसके ऊपर साथ मिल करके एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इसमें भाजपा और कांग्रेस के ऊपर ये कांग्रेसियों ने पूरे क्षेत्र को भ्रमित किया। ये देखिएगा लोगों ने अब ये जो मोर्चा ठाना है इस वाले मोर्चे पर आप बात कर रहे हैं, आप देख भी रहे किस तरीके
जैसे आप पर बात आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि आप भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर विषय में? देखिए, भाजपा के जो दलाल हैं, दलाल टाइप के जो उनके पदाधिकारी हैं, वो दलाली करने के लिए जनता के बीच में इस समय आ गए हैं। और लोगों मतलब आपकी सरकार है, सब कुछ आपका है, उसके बाद आप ये चाह रहे हो कि हम उनका आपका कुछ विरोध भी ना करें, आपसे मांगे भी ना। भाई सरकार आप है, आपका विधायक कहाँ है? 2 दिन से ये प्रकरण चल रहा है, आपका विधायक लापता है और आप चमचागिरी करके यहाँ तुम उनके जो गड्ढे हैं, जो डेंट उनको भरने के लिए आए हो, और आपका विरोध भी ना करें। सत्ता में हो तो विरोध करना भी झेलना सीखो। अगर आप वाकई में जनता के हितैषी हो तो विरोध झेलना भी सीखो। अगर विरोध नहीं झेल सकते तो सत्ता से त्याग पत्र दे देना चाहिए। और कुछ दलाल टाइप के लोग जो इनके बीच में आए हैं इस समय, उनका विरोध जनता ने बहुत सही आईना दिखाया है। जनता के ऊपर बनी पड़ी है, तुम यहाँ अपनी नेतागिरी कर रहे हो कि सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार चाहे तो अपना वकील कोर्ट में खड़ा कर सकती है, और जो दिग्भ्रमित करा गया है माननीय उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, उसको सही तथ्य पेश करके ये मुसीबत से छुटकारा दिला सकती है। लेकिन यहाँ केवल दिग्भ्रमित करने के लिए सरकार की जो टूटी फूटी छवि है उसको सुधारने के लिए यहाँ दलाल के रूप में आए हुए हैं, और जो यहाँ पे खड़े हैं। आज जनता ने सही जवाब दिया, इसी तरह जनता को ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि क्षेत्रीय विधायक को भी पकड़ के बुलाना चाहिए कि कहां लापता हो भाई, जनता इस समय गायब है। फोन तो कर रहे हो लोगों को, विधायक निधि बांटूंगा, मुझको बुलाओ, मेरी मीटिंग कराओ। आज आओ ना, यहाँ पर खड़े हो ना, यहाँ पे बताओ ना कि क्या स्थिति है। लड़ो, तुम चौराहे पे बैठो, अपनी सरकार से कहो। किशोर उपाध्याय राज्य मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, एनडी तिवारी जी के खिलाफ बैठ गए थे विस्थापितों के लिए कि भाई विस्थापितों की मांग अगर नहीं मानी गई तो कई दिनों तक भूख हड़ताल उन्होंने करी अपनी सरकार के खिलाफ, और मांगी गई मान। जनता बड़ी है या सरकार बड़ी है? वीरेंद्र अग्रवाल जी को भी आना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, मेरी जनता तरस रही है, अगर आप नहीं मानोगे तो सबसे पहले मैं लाठी खाऊंगा, सबसे पहले मैं मुकदमे झेलूंगा। लेकिन इस समय लापता है, उनके चमचे कह रहे हैं वो गए हुए हैं। भाई कहीं जाते हैं, छींक भी मारते हैं, उसका पोस्ट फेसबुक में और व्हाट्सएप पे डालते हैं। अगर कहीं गए हैं 2 दिन से, क्यों नहीं आए उनके अभी तक कोई कमेंट क्यों नहीं आया, उनका कोई बयान क्यों नहीं आया 2 दिन से कि मैं ऋषिकेश की जनता के साथ हूं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ हूं? क्यों नहीं आ रहा है? तो लापता है। तो आज जनता का आक्रोश है, ये आक्रोश अभी तो छोटा सा क्षणिक भर है। ये जनप्रतिनिधि जो दलाली के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको जवाब जनता ने दिया। मैं जनता को साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह लोगों को जवाब देने का काम किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। देखिएगा जितेंद्र मोल्ला ने भी अपना पूरा पक्ष रखते हुए किस तरीके से बात करी, वो देखिएगा भीड़ कहाँ जा रही है, किस तरीके की बातें हो रही हैं, इन सभी पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।